नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। सर, प्रधानमंत्री जी दौरे पर हैं, 5 देशों के दौरे पर, सबको पता ही है। लगातार दौरों से बहुत अच्छी अच्छी खबरें भी आ रही हैं। तमाम सारे जो है वो सफलताएं जो या उपलब्धियां जिनको हासिल करने नरेंद्र मोदी गए थे, वो उपलब्धियां भी दिखाई दे रही हैं। इस बीच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर एक वीडियो आई है जो सोशल मीडिया पे खूब तैर रही है, खूब घूम रही है, बड़ी बड़ी चर्चा भी उसकी शुरू हो गई है। वो वीडियो मैं भी यहाँ दिखा देता हूं अपने दर्शकों के लिए। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. ये जो वीडियो आई है सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली से, ये कितनी बड़ी सफलता माना जाए और देश के लिहाज से, मोदी जी के लिहाज से, और साथ में भारत की उस डिप्लोमेसी या विदेश नीति के हिसाब से जिस विदेश नीति को हम पिछले एक दशक से ढूंढ रहे हैं। हेमंत सर। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को। 2 दिन से सारा मीडिया परेशान था, जितने पोमेरियन थे बड़े परेशान थे कि नॉर्वे में इतनी भारी फजीयत होगी और उसको डिफेंड करना बड़ा भारी पड़ रहा था। दे वर ट्राइंग टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल। तो जो नॉर्वे में जो फजीहत हुई उसको अब इटली की मनोहर कहानियों से धोने की कोशिश की जा रही है। ठीक, और मोदी जी इस काम के सीधा चैंपियन है, अनडिस्प्यूटेड है, कहीं कोई इस पर कंफ्यूजन मत मानिए। आप देखिए देश में, भारत के अंदर महंगाई की मार से पूरे चारों तरफ आग लगी हुई है। जनता पल पल जिस तरीके से त्राहिमाम है और प्रधानमंत्री जी कैमरे के सामने इमेज मैनेजमेंट में कंप्लीटली व्यस्त है। ऐसा लगता है कई बार कि ये सरकार नहीं है, ये प्योर पूरे तरीके से एक पीआर एजेंसी में पूरा सिस्टम कन्वर्ट हो गया है। और हालत ये होगी कि आपने तमाम ये दौरा देखा अभी तक, हर जगह समझौते, फला ये वो, किसी का विवरण दिया कि अभी तक? 5वां देश, आज यात्रा खत्म हो जाएगी, कोई एक विवरण बता दीजिए मुझे। आप तो विद्वान आदमी है कि खबर के बीच बीच में जाते हैं, कोई एक चीज बताइए हो कि यहाँ हमारी ये उपलब्धि रही, ये चर्चा हुई, ये हुआ। ही और खी, इसके अलावा कुछ नहीं। तो बेसिकली कूटनीति कम है। जो आपने वीडियो दिखाया बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत कुछ कह देता है। इसमें कूटनीति कम है, कैमरा एंगल ज्यादा है। देश की चिंता, देश के इश्यूज की चिंता, देश के व्यापार की चिंता, वो सारी की सारी चीजें गौण है और केवल सोशल मीडिया पर वायरल हो जाने की जो ललक है, ताकि जो पिछले 48 घंटे से जो देश में नैरेटिव चल रहा है, जो नॉर्वे में जो कुछ हो गया है, तो उससे ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल होने की चिंता है। तो सत्ता का जो ये नया अध्याय है राम प्रकाश जी, इसमें दर्द कम है, चिंता कम है और अभिनय ज्यादा है। देखिए मोदी जी ने जब आप क्या कहा, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर हैज गॉट ए वेरी गुड गिफ्ट फॉर मी, ही हैज गॉट ए ग्रेट टॉफी फॉर मी, वो धीरे से बोलते मेलोडी, एक शब्द बोलते हैं। तो ये क्या है? ये अभिनय। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, आप बातचीत करते हैं लेकिन शायद अंग्रेजी की सीमा है कुछ बोलने की या कुछ है, तो एक शब्द में ही सारा कुछ कह दिया। हमारे यहाँ देश की जनता महंगाई में पिसती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। विदेशों में मेलोडी पर मुस्कुराते मोदी जी को देखिए आप। ये है अपना नैरेटिव पूरे का पूरा। अब आपको एक छोटी सी चिंता करने वाली खबर बता दूं, क्योंकि हमारी आदत खराब है, हमें देश के मुद्दों पर बात करनी पड़ती है। भारत का जो इटली के साथ व्यापार संतुलन था, वो 1988 से आज तक लगातार पॉजिटिव है। 88 से आज तक, यानी कि 38 सालों से पॉजिटिव। उसमें क्या है कि हम उन्हें निर्यात अधिक करते हैं, ज्यादा करते हैं, और आयात कम करते हैं। और पिछले 4 वर्षों में क्या हुआ राम प्रकाश जी, दर्शक भी सुन ले जरा कान खोल करके। पिछले 4 सालों में हमारा जो व्यापार संतुलन था वो $52 अरब से घट करके $28 अरब हो गया इटली के साथ, ऑलमोस्ट आधा। प्रधानमंत्री तो टॉफी बांट रहे, इसकी कोई चर्चा सुनी आपने किसी पॉपुलर मीडिया पे? कहीं ये पॉपुलर नैरेटिव में आया? कहीं कुछ नहीं। आप टॉफी खिंचवाइए, मोदी के साथ सेल्फी ली, मोदी जी उनकी कार में बैठे, आपको तमाम खबरें भेजिए, मैंने आपका सिर शर्म से झुक जाएगा कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां के मीडिया ने ये ठेका ले लिया है कि प्रधानमंत्री का पीआर करना है, सवाल विपक्ष से करना है, या प्रधानमंत्री से सवाल पूछने वालों को जलील करना है। ये सारे का सारा नैरेटिव आप पिछले 48 घंटे से देख रहे थे। ये बहुत ही चिंताजनक प्रवृत्ति है, बहुत ज्यादा चिंताजनक टेंडेंसी है ना, जो ये अपने आप में बहुत बड़ी सब। मेलोनी के साथ फोटो खिंचवाने के बाद अगर समय मिले तो क्या मोदी जी को व्यापार संतुलन पे बात कर लेनी चाहिए थी, नहीं कर लेनी चाहिए थी, या की है? या कोई उनका विदेश सचिव बताएगा जो जान देते हैं वहां बैठ करके, कल बाकी मीडिया को दे रहे थे। तो ये परिस्थिति है। इस पूरी कहानी से आप क्या सीखते हैं? कल रात से आपने मोदी जी का ट्विटर हैंडल देखा, हर जगह मेलोनी मेलोनी मेलोनी। तो उसको आप समझिए क्या है, वो एक मानसिकता है। और मानसिकता क्या है
कि चाहे कुछ भी इश्यू होता रहे, प्रधानमंत्री जी आपको फुटेज की कमी नहीं होने देंगे, फुटेज भरपूर मिलेगी आपको। नरेंद्र जी ये लो और लो, और जब तक तुम पिछले वाली को हजम नहीं कर पाओगे तब तक तुम्हें अगले महीने की स्टेज की फोटो और जनरेट कर देंगे। ये सारे के सारे ये फोटो जनरेशन। एक हीरोइन थी, एक पिक्चर आई थी, नाम तो मैं नहीं लूंगा, उसमें वो एक मानसिकता को रिप्रेजेंट कर रही थी, और उसका क्या एक सूत्री ध्येय क्या था कि मुझे फ्रेम में रहना है, बाकी तुम देखते रहो। पिक्चर का नाम भी आप समझ गए होंगे। तो कुल मिलाकर के राम प्रकाश जी जो परिस्थितियां हैं वो सारी की सारी आप देखिए कि नॉर्वे के अंदर क्या हुआ और इटली के अंदर क्या हो रहा है। सारा गुडी 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 मनोहर कहानी है, जैसे सब कुछ आपके सामने एक मनोरंजन की रील चल रही है। इसमें कहां है डिप्लोमेसी, मुझे बता दीजिए ना। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देशों में जाते हैं, गिफ्ट भी देते हैं, एक महिला प्रधानमंत्री उसके साथ इस तरह की वीडियो रील बनाना। मोदी जी कहते तो रील बनाना एक बहुत बड़ा रोजगार है, मोदी जी को तो बेरोजगार की आवश्यकता नहीं, तो वो तो सीरियस काम कर सकते। आपने नॉर्वे का पूरा इशू देखा, मैंने आपसे कल भी चर्चा की थी कि नॉर्वे की कुल आबादी केवल 56 लाख है, ठीक, और उसकी सारी की सारी जो स्थिति है, दिल्ली की जो आबादी है नॉर्वे से 4 गुना है, अकेली दिल्ली की, बाकी छोड़ दीजिए। और वहां की एक महिला पत्रकार ने एक सामान्य से सवाल का सामना जो मोदी जी से करना चाहा, तो मोदी जी उसको नहीं करके सिर झुका के वहां से चले गए। तो फिर मोदी जी का डंका कहां बजता है राम प्रकाश जी? ये तो आपको देखना पड़ेगा ना कि मोदी जी का डंका बज कहां रहा है। ये डंका केवल अंबानी और अडानी के मीडिया में बजता है, और बाकी पूरी दुनिया में जो हो रहा है वो आपने देख लिया नॉर्वे के अंदर। और शर्म की बात क्या है कि उस महिला पत्रकार ने कहा कि मिस्टर मोदी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं उनसे यही उम्मीद कर रही थी। यही कारण है कि हमारा देश प्रेस फ्रीडम में नंबर 1 पर है और भारत 157वें नंबर पर है। अब उस महिला को कौन समझाए कि भारत में प्रेस है कहां, भारत में मीडिया है कहां? यहां तो नोट में चिप लगाने वाले, आम चूस के या काट के खाने वाले, 18 घंटे काम करने के बाद भी मोदी जी का नहीं तकने का राज पूछने वाले, राफेल की रक्षा के लिए नींबू मिर्ची बांधने वाले, उसके लाभ बताने वाले, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरने का लाभ बताने वाले, इसी को तो मीडिया कह रहे हो आप। आज 97 क्रॉस कर गया रुपए, और थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं उनमें से अधिकतर अंबानी और अडानी के चैनल से बाहर किए जा चुके हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया से बाहर किए जा चुके हैं पत्रकार। कौन बचा है बताइए आप? अब वो लोग जो यूट्यूब पर बड़ा काम चला रहे हैं, अगली बार उनका भी नंबर आएगा। उनके लिए एक बड़े साहब माइलॉर्ड बैठते हैं, उनके मुंह से अनायास निकल गया पैरासाइट। याद है ना 15 तारीख को जो हुआ था? तो सारे जो मीनिंगफुल जर्नलिस्ट थे वो बेचारे अपने आप को पैरासाइट बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम भी क्या नाम है इसका, कॉकरोच है, हम भी ये है वो। तो अमृतकाल का तो सबसे बड़ा जो मेडल रहेगा भारत में, तो वो तो पैरासाइट होना ही बच जाएगा। आज तो परिस्थिति ये क्रिएट कर। एक सवाल सर ये है कि क्या जो ऑप्टिक्स अभी बिल्डअप की जा रही है, जो नैरेटिव अभी दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, आप अगर टॉफी गिफ्ट करते हुए फोटो और वीडियोस पोस्ट करने लग जाएंगे तो उससे ये सारे सवाल धुल जाएंगे जो आज दुनिया में जिसकी चर्चा हो रही है। भाई उसी हेले लिंग ने भारत के लोकतंत्र पर अपने देश के प्रधानमंत्री से बड़ा सवाल किया है, और उसके प्रधानमंत्री भी सीधा सीधा जवाब नहीं दे पाए हमारे लोकतंत्र को लेकर के। वो चुनाव का सहारा लेकर के वो लोकतंत्र को डिफेंड करते हुए पाए जा रहे हैं, और लोकतंत्र पे सवाल उठ रहे हैं। पूरे देश, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है। क्या एक वीडियो ऑप्टिक्स से सब खत्म हो जाएगा? नहीं, कर देंगे, हो जाएगा, नहीं होता कुछ भी नहीं, कर दिया जाएगा। आप ये भारत में तो हो जाएगा, लेकिन बाकी दुनिया में सर, बाकी दुनिया अरे राम प्रकाश जी, यही तो हम दो में और आप चूक करते हैं। दुनिया की परवाह नहीं है उनको भारत को केवल मूर्ख बना करके सत्ता काबिज रहना है, बात ही खत्म होगी। पिछले 48 घंटे से जो पोमेरियन चैनल्स जिस तरीके से उस महिला पत्रकार के पीछे पड़े हुए हैं, जिस तरीके से उसका चरित्र हनन कर रहे हैं, पत्रकारिता विश्वविद्यालय का कुलपति उसके कहां से कौन से फोटो मॉर्फ करके सोशल मीडिया पे लगा रहा है, आप कल्पना कर सकते हैं? वो 5 जने का संपादक रहा है, बहुत बड़ा कथित तौर पर पत्रकार अपने आप को, इंडिया टुडे से लेकर तमाम संस्थानों के अंदर रहा है, प्रसार भारती में रहा है। और वो व्यक्ति, बाकी तो छोड़ दीजिए जो लगे हुए सारे के सारे, कोई उसको डीप स्टेट का एजेंट बता रहा है, कोई किसी का बता रहा है। अरे उसने पाप क्या कर दिया भाई? अगर इतनी ही बात थी तो फिर आप तो किसी की परवाह करते नहीं, तो फिर विदेश मंत्रालय को, सचिव को, सेक्रेटरी वेस्ट को बिठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सब नाटक करने का जरूरत क्या थी? वो नाटक केवल और केवल आईवाश है कि देख, और खबर क्या छप रही है, मुंह तोड़ जवाब दिया, ये दिया, वो दिया, आईना दिखा दिया, पता नहीं क्या क्या कर दिया। अरे पत्रकार तो सवाल पूछ रही थी, भाई साहब आपको देना है तो जवाब दे दीजिए, नहीं देना तो दीजिए। उसका कैरेक्टर असैसिनेशन क्यों कर रहे हैं?
क्या कह रहे हैं कि 3300 फॉलोअर्स थे पत्रकार के। अरे भाई 3300 ना हो तो भी पत्रकार तो है कि नहीं, उसके 56,000 हो गए, उसने पब्लिसिटी के लिए ये कर दिया, उसने वो कर दिया। सवाल क्या है कि सवाल ये कि जो पूछा गया था उसका जवाब उसको मिला या नहीं मिला। और जो सत्ता पोषित जो आपके दूरदर्शन टाइप के जो एंकर्स हैं, वो बाहर के मीडिया को सवाल पूछने का अधिकार है या नहीं, उसको ही चुनौती दे रहे हैं। उसे भारत के सौम्य और इंटरव्यू के शिष्टाचार से ओतप्रोत एंकरों से प्रेरणा लेने की बात करें। भारत की एंकर देखते हैं ना क्या क्या सवाल पूछते हैं, और क्या पूछ रहे हैं कि रातों रात उसके फॉलोअर 33,000 हो गए। अरे यार छोड़िए इस बात को, इससे क्या ही मतलब, उसका एक भी ना हो, वो मेरे जैसे भी तो हो सकते हैं, तो सोशल मीडिया का पता ही ना हो उसको, तमाम तरह के लोग हो सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। आलोचक बस केवल एक बात समझ ले कि मामला संख्या का ना होकर साहस का है। संख्या में तो गधा भी और घोड़ा भी, लेकिन कोई कंपैरिजन है क्या। भारत के मीडिया की जो आज हालत है वो सारी दुनिया ने देख ली है। अगर संख्या इतनी महत्वहीन होती तो एक मामूली सी पत्रकार के लिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की पूरी आईटी सेल की सेना उतारनी ना पड़ती, उनकी निजी जिंदगी को तार तार करने का धत्काम ना किया जाता, निकृष्ट कार्य ना किया जाता। किस तरीके से लगे हुए कल से परसों से, आप उसकी उपेक्षा कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वैश्विक स्तर पर जो आपके नेता की जो बड़ी केयरफुली क्राफ्टेड छवि है, उसने एक ही वाक्य में छिन भिन कर दिया, एक वाक्य में, एक सवाल में। तो आपने ऐसी छवि बनाई क्यों थी? आप सवाल रुकते, बाकायदा 56 इंची आदमी है, खड़े होते, बात करते, जवाब देते। और उसने तो सवाल पूछा ही नहीं था, उसने कहा था मिस्टर मोदी व्हाई डोंट यू रिप्लाई टू आवर क्वेश्चंस। शी वाज सिंपली आस्किंग दैट, या कुछ और था? और उसके बाद गर्दन नीचे करके चले गए। और गाली किसको देनी है? नेहरू को। गाली किसको देनी है? बाकी अपने जितने समकालीन जो अपने समकक्ष रहे हैं उनको। तो ये ध्यान रखिएगा राम प्रकाश जी, हेले ने साबित कर दिया कि मुमकिन है उसको कैसे नामुमकिन में बदला जाता है। ये भारत का मीडिया कल से दिखा रहा है, और दुनिया साहस को सलाम करती है। संख्या का मामला किन्हीं और का होता है, और भारत में उसी संख्या बल के सहारे ये सब किया जा रहा है। ये देखना पड़ेगा कि क्या उस मीडिया की साथी ने जो भी थी वो डीप स्टेट की है, भारत का कोई पुराना एजेंट पकड़ रहा है अब उसकी खबर चला रहे हैं। व्हाट द हेल डज इट मीन? जर्नलिस्ट ऑल अक्रॉस द इंडिया, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, दे आस्क क्वेश्चंस। आपका विशेष अधिकार है, आप जवाब दें या मत दें। आप उसको जवाब ना देने का भी तरीका होता है। और जो आपके सेक्रेटरी वेस्ट ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसकी ज्यादा खिल्ली कहीं मोदी से भी ज्यादा उड़ रही है। वो सवाल क्या पूछ रही थी, और वो 5,000 साल का इतिहास बता रहा था। भाई यूपीएससी का एग्जाम थोड़ी हो रहा है वहां पे कि आपका कोई इतिहास का ज्ञान ले रहा है। आपसे सीधा सवाल पूछा गया है, आप जवाब दे पाओ तो ठीक है, वरना ठीक है। ये पूरे का पूरी जो पूरी परिस्थिति है, ये नैरेटिव मैनेजमेंट के साथ और कुछ भी नहीं। आप सोचिए, इटली की प्रधानमंत्री, उसके साथ फोटो खिंचवा के रील बनाई जा रही है ना। दिन में कितनी बार कपड़े बदलते हैं, दुनिया के चक्कर किस लिए लगा रहे हैं। और हमारे लिए क्या है कि राष्ट्रीय हित में तुम अपना सोना, खाना, घूमना और जीना त्याग कर अपने रोम रोम में केवल एक नाम जपो, मेरा, मोदी का नाम जपो। और तुम करोगे क्योंकि वो हम सेवक हैं, वो राजा है। आज भारत के लोग, हम लोग सारे, हमें प्रजा बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है, और मोदी जी इस बात को जान चुके हैं। और आपको याद होगा वो डायलॉग जिसमें वो कहती है नायिका कि फिल्म के चलने के लिए केवल और केवल एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। तो मोदी जी के एंटरटेनमेंट में कोई कमी हो तो बताइए। मोदी जी ने भक्तों के लिए उस वीडियो रूपी, उस रील रूपी, उस फोटो रूपी, उस सारे एंटरटेनमेंट को ही आज देश की डिप्लोमेसी बना दिया है। आप, मुझे लगता है आप सहमत होंगे। जिस समय मोदी इटली में डंका बजा रहे हैं, टेस्ला ने भारत से बिस्तरा पैक कर लिया। मैंने खबर भेजी, दिखा दीजिएगा दर्शकों को। बड़े शानो शौकत से लाए थे, बड़ा डंका बजा था कि टेस्ला भारत में बनेगी। क्या कहा टेस्ला ने? अपर्याप्त स्थानीय बुनियादी ढांचा, भारत के ऑटोमोटिव बाजार की क्रय शक्ति और टेस्ला की प्रीमियम उत्पाद स्थिति के बीच असंगति, भारत के कारोबारी माहौल से जुड़ी अनिश्चितताएं और नीतिगत जोखिम। बाय बाय एलन मस्क। अभी पूरा बाय बाय नहीं हुआ है, अभी टेस्ला गई है, स्टारलिंक तो है। मोदी जी क्या कहते घूमते हैं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जिसको ढोल नगाड़ों के साथ लाए थे, वो खबर भी दिखा दीजिएगा, वो बिस्तरा बांध करके जा रहे हैं। और गुजरात में फैक्ट्री लगनी, गुजरात खून में व्यापार है, गुजरात में फैक्ट्री लगनी थी। मैंने खबर भेजी आपको टेस्ला की। ठीक, तो क्या है? एंटरटेनमेंट कीजिए ना, ही खी। आपने अभी हाल में पुतिन गए हैं चाइना के अंदर, बड़े पुराने दोस्त हैं,
शी जिनपिंग और वो। आज पहले पुतिन बॉस होते थे, आजकल शी जिनपिंग बॉस की स्थिति में। कहीं एग्लोमेसी देखी आपने? कहीं ही देखी? ट्रंप आए थे, वहां कोई इस तरह का नॉनसेंस देखा? ये यही क्यों होता है? ये किसके लिए होता है? मेरे और आपके लिए तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो अनाड़ी हैं, हम तो सवाल पूछे। तो ये किन के लिए होता है? तो आप कह रहे हो दुनिया में चिंता। भाई साहब, दुनिया की चिंता तो देख लेंगे। अभी आपको समझ में आएगी पिछले 72 घंटे में कि ट्रंप इतना जलील कर रहा था, आप क्यों नहीं बोल रहे थे? अब समझ में आ गया नहीं? मुझे और आपको ये कहा जा रहा है कि विदेश यात्रा पे नहीं जाना, और अडानी 2300 करोड़ रुपए का जुर्माना भर के अमेरिका के अंदर सेटल चीजें कर रहा है। 2300 करोड़ रुपए। कितने लोग विदेश की यात्रा करके आ सकते थे? अमेरिका डॉलर में पैसे लेगा, उसमें रुपए में तो लेगा नहीं। ठीक, 96,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, और मुझे और आपको राष्ट्रवाद सिखाया जा रहा है। ये देश के लोगों को समझ में आएगा या नहीं? सर, राष्ट्रवाद और उस टंके पे एक चीज और बताएं जरा भाई। 5 देशों की यात्रा पर गए, जिसमें 2 देशों की यात्राएं तो गजब छीछा लेदर में रही। नीदरलैंड में इनके पहुंचने से पहले क्या बातचीत हुई, किस तरीके से बाकायदा प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया कि भाई आपके यहाँ प्रेस को लेकर के और अल्पसंख्यकों को लेकर के, इसी दो को तो पिन किया गया था। खूब बातचीत हुई इस पर, और इसकी चर्चा भी भारत के अलावा दुनिया के तमाम देशों में हुई। भारत में भी उसकी चर्चा ठीक ठाक हुई, जो भी स्पेस अवेलेबल है वहां पर बात उस पर हुई है। और फिर उसके बाद नॉर्वे। अब सवाल ये उठता है सर कि इस तरीके से अगर विदेशी दौरे होंगे तो भारत में जो दिक्कत हो रही है उसको दबाने छुपाने के लिए, अपनी इमेज को पॉलिश करने के लिए विदेशों का सहारा लिया जाता है। अब अगर विदेशों में भी ऐसी छीछा लेदर होने लगी तो बचेगा क्या? कहां जाएंगे फिर मोदी जी? राम प्रकाश जी, आप भी बड़े मासूम। अगली बार मोदी जी बढ़िया व्यवस्था करेंगे। कमाल, आप समझिए ना, पूरी दुनिया की परंपरा क्या है राम प्रकाश जी? आप हेड ऑफ स्टेट हो, किसी देश में जाते हो, ज्वाइंट स्टेटमेंट होता है, फॉर्मली 2-4 क्वेश्चन लिए जाते हैं, नहीं लिए जाते पूरी दुनिया के अंदर? क्या ये चीज है कि नहीं? मोदी जी ने बंद करी कि नहीं परंपरा? केवल एक मौके पर फंसे वो आज तक 12 साल में, और वो मौका कौन सा था सवाल लेने का? पिछले साल फरवरी में व्हाइट हाउस के सामने। आप बार बार याद दिला देते हैं मुझे, जब कहा था कि 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष व्यक्तिगत मामलों पर ना मिलते हैं ना बात करते, याद है ना? उसके अलावा मोदी जी से आज तक कोई सवाल पूछा गया क्या विदेश के अंदर? क्योंकि मोदी जी सारी चीजें फिक्स करके जाते हैं। वही हाल किया गया था, उस पत्रकार का भी यही हाल किया गया था, सबरीना सिद्दीकी नाम था उनका जी। तो उसका भी नहीं, इसका तो अकाउंट भी है, जो इसमें नॉर्वे में हुआ है, उसका तो अकाउंट भी सस्पेंड हो गया है। चिंता मत कीजिए, वो सारी व्यवस्था है हमारे पास। पहले हम इंडिया के अंदर मार करते थे, आप ये क्यों नहीं समझ रहे? हमने नॉर्वे में मार कर दी। ये कोई छोटी अचीवमेंट है? केवल विश्वगुरु ही कर सकता है कि नॉर्वे में सवाल पूछा गया, वहां की जर्नलिस्ट का अकाउंट सस्पेंड हो गया, और वो घोषणा कर रही है बाकायदा कि माय अकाउंट हैज बीन विदहेल्ड। क्या पता ये कायम होगा या नहीं होगा? तो ये छोटी उपलब्धि है। आपने कहा मोदी जी क्या करेंगे? देखिए, भारत के अंदर विदेश का ही डंका दिखाया जा रहा था बढ़तों को। अब ये एक छोटी सी चूक होगी कि किस तरीके से मीडिया की इतनी क्लोज एक्सेस होगी कि वो सारी चीज रिकॉर्ड पे आ गई। कोशिश तो बहुत की होगी कि वो ना आए बाहर, लेकिन वो जितनी बाहर आई तो उसने प्रधानमंत्री जी का जो पिछले 6 दिन का सारा किया जा रहा था उस पर पानी फेर दिया। कितनी कोशिश कर लो, हम जैसों को दिल जले कहते हैं, पता नहीं तमाम तरह की गालियां पड़ती हैं सोशल मीडिया पे, उसके बावजूद भी रियलिटी तो दिखा दी था कि एक अदरी सी जर्नलिस्ट बेचारी, एक छोटे 56 लाख की आबादी का देश है, उसकी जर्नलिस्ट ने 144 करोड़ की आबादी के प्रधानमंत्री को बेजवाब कर दिया। ये सच बात है, कोई माने चाहे ना। प्रधानमंत्री जी जो दुनिया के सबसे बड़े ऑडिटर हैं, गर्दन नीचे करके जाते हुए दिखाई दिए थे। हो सके तो दिखा दीजिएगा वो क्लिप। तो सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि आगे मोदी जी क्या करेंगे। मोदी जी अब आगे से जहां भी जाएंगे वो मीडिया की इतनी क्लोज एक्सेस रहेगी या नहीं रहेगी, ये नजर हम सबको रखनी पड़ेगी। क्योंकि मोदी जी व्यवस्थाओं के सेकंड टू सेकंड जो वो उसकी कोरियोग्राफी है उसके माहिर है, और छोटे देशों में तो वो अपनी मनमर्जी को आसानी से लागू करा सकते हैं। और विदेशी जो दूतावास है जो हमारे, वो इन्हीं कामों पे लगा दिए गए। वो क्या करते हैं, मिनट टू मिनट आइटनरी में कहीं मीडिया सामने ना आ जाए, कहीं किस तरह का कोई व्यवधान ना आ जाए, कोई ऐसी वीडियो ना चली जाए जिसमें मोदी अंग्रेजी बोल रहे हो सकता है ना कोई इस तरह की वीडियो आ जाए। वीडियो आपको बहुत दिखेंगे, आपकी प्रिय एजेंसी ने भी जारी की है, लेकिन क्या किसी में आपने आज तक मोदी जी की आवाज सुनी है? वो किस बात पे हंसते हैं वो सुना है आपने? एक बॉम्बे की आ गई थी अभी पिछले साल, याद होगा आपको, किस तरीके से यू एंजॉयड बॉम्बे फलाना, एक लाइन की, उसी में वो हो गया था काम। तो अंग्रेजी में हाथ तंगना एक चीज है, लेकिन डंका बजाना दूसरी चीज है। अगली बार मीडिया जो भी मोदी जी इस तरह के देश में जाएंगे, देखिए जितने भी देश हैं उसमें परसों आपने खबर देखी होगी कि मोदी जी अब तक 32 देशों के सर्वोच्च सम्मान अर्जित कर चुके हैं। उसमें वो अपने इजराइल का भी वो सम्मान है जो संसद में मिला था,
जो आज तक पहले किसी को नहीं मिला, आगे भी किसी को मिलने की उम्मीद नहीं। ध्यान होगा ना आपको। तो वो सारे कर चुके हैं। अब मोदी जी जहां भी जाएंगे वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि मीडिया की इतनी क्लोज एक्सेस ना आए, और आए तो इस तरह की क्लिप बाहर ना आए। उस मैनेजमेंट के तो माहिर है ना, ये तो मानोगे ना आप, तो कर दिया जाएगा। ये सिर्फ जर्नलिस्ट तो इसलिए फंस गई कि इसने वीडियो खुद ही, जब तक उनको कुछ समझ में आता तब तक वो वीडियो वायरल होगी, देश में नहीं पूरी दुनिया में। इसलिए उसको कीमत चुकानी पड़ी, और कीमत क्या? अकाउंट सस्पेंड। अभी तक तो इतनी ताकत थी कि रामप्रकाश राय और हेमंत अत्री का करा देते थे। राहुल गांधी का कौन सा वीडियो क्लिप वो करवा दिया आपको पता है? इंस्टाग्राम से जो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के साथ शपथ का वीडियो था, उसमें कोई क्या ही आपत्तिजनक हो सकता है रामप्रकाश जी? वो भी हटवा दिए। कहां से? इंस्टाग्राम से। तो उनके भी कोई तो कोई स्टैंडर्ड होते होंगे, या उन्होंने सारे स्टैंडर्ड मोदी जी के चरणों में रख दिए? शपथ ग्रहण ही जो है वो दिक्कत थी, वो इस वजह से हटाना पड़ा। वो कुल मिला के सबसे बड़ी समस्या वही थी। सर अब इस पर राहुल गांधी का रिएक्शन भी आ गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, और राहुल गांधी जब बयान आजकल, वैसे भी आजकल क्या पहले से ही जब भी वो देते हैं, मोदी जी के पूरे नैरेटिव की हवा निकाल देते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आर्थिक तूफान की बात कर रहे हैं कि वो आर्थिक तूफान सर पर है, देश की स्थिति खराब है, और नरेंद्र मोदी जो है वो टॉफी बांट रहे हैं उसको। ये सारी चीजें, पूरी विदेश यात्रा को ही राहुल गांधी नौटंकी बता रहे हैं। नहीं, ये सच है। उन्होंने क्या कहा है? कोट एंड कोट 3 लाइनों में मोदी की पूरी डिप्लोमेसी उधेड़ के रख दी। भाई साहब कमाल कर रहे हो आप। केवल 3 लाइन, और 6 दिन का आपका जो 18 घंटे काम करने वाला मामला था उसको तार तार कर दिया है। और सीधी सी एक बात है, बहुत साधारण बात कही है, उसमें कोई अंग्रेजी कोई गहराई नहीं, कुछ नहीं, सिंपल आम आदमी के लिए। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी? ट्वीट किया है, दिखा दीजिएगा। आर्थिक तूफान सर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हो। किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं। पीएम हंसकर रील बना रहे हैं और बीजेपी वाली ताले बजा रहे हैं। यही नेतृत्व? ये नेतृत्व नहीं, नौटंकी है। अनकोट। ये राहुल गांधी ने अभी ट्वीट किया जब मैंने रात में शो शुरू किया उसके बाद। तो इसका मतलब क्या है? ये सच है। प्राइम मिनिस्टर इज प्लेइंग टू हिज गैलरीज। उनको इस बात, जिनका बात जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, किसानों का, युवाओं का, महिलाओं का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का, उनसे मोदी जी को कोई वास्ता भी नहीं। मोदी जी को वास्ता है अपने भक्तों को लाइव फीड देने का, लाइव ऑप्टिक्स देने का, लाइव थिएट्रिक्स देने का, लाइव एंटरटेनमेंट देने का। वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? वो भरपूर है। और उनके लिए वही कूटनीति है, वही विदेश नीति है, वही डंका नीति है, वही भारत के विश्व गुरु होने का प्रमाण है। इसके अलावा कुछ हो तो बता दीजिए। एक अडानी, उसके लिए पार्टली जो चीजें अब तक सामने आई, आप 1 साल तक ट्रंप की वो सारी चीजें सुनते रहे जो आपके साथ करता रहा, और अब भी बोल पाएंगे क्या? चिंता तो मुझे इस बात की कि अब तो चलो वो एक पार्ट तो सेटल हो गया, एप्स्टीन वाला तो स्यापा वहां चल ही रहा है, अमेरिका में किस दिशा में जाएगा पता नहीं, लेकिन एक पार्ट तो हो गया। तो क्या अब आप अपने फैसले ले पाएंगे? क्या अब आप कह पाएंगे कि नहीं हम तो ईरान और रूस से तेल लेंगे? केवल ये कह दीजिए। और राहुल गांधी ने तो बड़ी संसद में चुनौती दी थी प्रधानमंत्री जी कि आप एक बार ये कह दीजिए, हम आपके साथ हैं, आप एक बार ये कह दीजिए कि ट्रंप जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, वो दुनिया का सबसे झूठा आदमी। क्या मोदी जी ने कह दिया? ये विपक्ष तो कह रहे ना कि हम आपके साथ ही इस मामले में। अपने प्रधानमंत्री की गरिमा को कौन गिराना चाहेगा? कल ही वहां के एक अंतर्राष्ट्रीय अखबार के अंदर प्रेस फ्रीडम के नाम पर मोदी जी को एक स्पेरे के रूप में दिखाया गया। उसको हम किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी भी रूप में। क्यों करना चाहिए? लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये क्यों भूल जाते हैं वाजपेयी कि वो बाहर जाके वही कहा करते विदेशों में जाकर के, अरे हम कहां पैदा हो गए, ये तो सफेरों का देश है। तो हम किस मुंह से मना करें राम प्रकाश जी? हम चाहकर के भी डिफेंड नहीं कर सकते अपने प्रधानमंत्री। उन्होंने ही कहा था ना, याद है? कब भूल गए? जो विदेश में जाके कहा था कि अरे कहां पैदा हो गए, ये तो ऐसा देश है वैसा देश। वास्तव में मुझे बहुत गुस्सा आया जब वो वीडियो वो देखा, मैंने कार्टून देखा और वो सारा लेख देखा। लेकिन क्या हमने वो अर्जित नहीं किया है अपने मुंह से बोल बोल के? क्या भारत की कूटनीति कभी इस स्टेज पर खड़ी थी क्या? मतलब हम इतने बड़े बड़े इश्यूज को छोड़ के, व्यापार घाटे को छोड़ के, व्यापार संतुलन को छोड़ करके दुनिया को लीडरशिप देने की बजाय हम ट्रॉफी बांटने पर सीमित हो गए, और उस पर ही की कर रहे हैं, और भगत उस पर लहलोट है। चिंता उस बात की कि वाजिब सवाल एक नैरेटिव के तहत खत्म कर दिए गए,
और विपक्ष केवल एक सूत्री निशाने पे एजेंडा के पे है, मीडिया के एक सूत्री एजेंडे पे है। विदेश की किसी पत्रकार ने सवाल पूछ लिया, वो भारत की ट्रोल सेना के निशाने पे। आप सोचिए, अब वो डीप स्टेट भी होगी, वो जोर शोरों से फंडेड भी होगी, अब पता नहीं क्या क्या निकालेगी। मेरा और आपका क्या वास्ता है? हम जहां मोदी जी को डिफेंड करना होता है, वी आउटराइटली डिफेंड हिम। गालियां तो हमें भी पड़ती हैं क्योंकि हम सवाल पूछ लेते हैं। तो सवाल पूछ लेना नया अपराध है भारत के अंदर। मुझे लगता है कि जार सोरस से फंडिंग होना, डीप स्टेट और ये सारे अपराध और आरोप जो है वो छोटे हैं। जो सबसे बड़ा आरोप शायद अंजना ओम कश्यप जी ने लगाया है वो ये है कि हेले लिंग जो है वो कांग्रेस पार्टी को इंस्टा पर फॉलो करती हैं। ये आरोप मुझे लगता है सर्वाधिक गंभीर होना चाहिए और इसके बाद जो कार्रवाई है वो तो फिर मतलब आउटस्टैंडिंग कार्रवाई होनी चाहिए और नजीर होना चाहिए। आप ये कैसे कर सकता है कोई दुनिया के किसी देश में कोई पत्रकार वो भाजपा को फॉलो करने के बजाय कांग्रेस पार्टी को फॉलो करता है? इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? और उसकी सजा तो निश्चित तौर पे कुछ अलग होनी चाहिए। मैं इस मामले में तो भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं, मैं कम से कम ऐसा होना चाहिए। खैर, कुल मिलाकर के जो नैरेटिव बिल्डअप का पूरा काम चल रहा है, राहुल गांधी का ये ट्वीट बहुत कुछ उसमें बहुत सारी पोल खोल रहा है, लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़ा सवाल वहीं आकर के ठहरता है कि इससे भाजपा को और प्रधानमंत्री को फर्क क्या पड़ेगा, इस देश की सरकार को फर्क क्या पड़ेगा, जनता को क्या फर्क पड़ेगा? इस मौज का हिस्सा जनता बनेगी या फिर सवाल के साथ जाएगी, ये देखना रहेगा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।